देश में हॉन्टेड प्लेस का नाम आते ही सबसे पहले अलवर स्थित भानगढ़ किले का नाम दिमाग में आता है। भानगढ़ किला देश की राजधानी दिल्ली और राजस्थान की राजधानी जयपुर के पास अलवर के सरिस्का क्षेत्र में स्थित है। इस किले में कई मंदिर, बाजार, घर, बगीचे और राजा रानी का महल है, लेकिन कुछ भी या कोई भी इमारत सुरक्षित नहीं है। मंदिर की मूर्ति से लेकर पूरे किले की दीवार तक टूटी हुई है। कहा जाता है कि यह एक श्राप के कारण बिना पूरा हुए ही टूट गया था। भानगढ़ किले को भूतों का शहर भी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ घूमने के लिए हजारों पर्यटक स्थल हैं, लेकिन जब आप मन में कुछ अलग चाहते हैं, इसलिए पड़ा भूतों का शहर भानगढ़। जयपुर से महज 80 किलोमीटर दूर और दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र के पास भानगढ़ का किला दुनिया में एक भूता जगह के रूप में जाना जाता है। किले में भगवान सोमेश्वर, गोपीनाथ, मंगला देवी और केशवराज के मंदिर हैं। इन मंदिरों और खाबों की नक्काशी इसके इतिहास और गौरव को बयां करती है। ये किला भव्य एवं सुंदर है, लेकिन पूरा किला टूट गया है। हालांकि एक तांत्रिक के श्राप के कारण ये किला नष्ट हो गया और इसमें रहने वाले सभी लोगों की आत्माएं उस किले में भटक रही हैं। इस किले की यात्रा एक अलग ही अनुभव देती है। शाम होते ही किला खाली हो जाता है और किसी को भी यहाँ रुकने की इजाजत नहीं होती। क्या श्राप मिला? भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में थी। रत्नावती के लिए कई राज्यों से विवाह के प्रस्ताव आए। इसी दौरान एक दिन राजकुमारी किले में अपनी सहेलियों के साथ बाजार में निकली। वह बाजार में परफ्यूम की दुकान पर पहुंची और हाथ में परफ्यूम लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ दूरी पर सिंधु सेवड़ा नामक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को देख रहा था। सिंधु इसी राज्य का निवासी था और वह काला जादू जानता था तथा उसमें निपुण था। राजकुमारी का रूप देखकर तांत्रिक उस पर मोहित हो गया और राजकुमारी से प्रेम करने लगा और राजकुमारी को जीतने के बारे में सोचने लगा। लेकिन रत्नावती ने कभी उसकी ओर मुड़कर नहीं देखा। वह दुकान जहां राजकुमारी इत्र लेने जाती थी, उसने दुकान में रत्नावती के इत्र पर काला जादू किया और उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया। जब राजकुमारी को सच्चाई पता चली, इसलिए उसने इत्र की शीशी को नहीं छुआ और पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया। इत्र की शीशी टूट गई और इत्र बिखर गया। वह काले जादू के प्रभाव में था, तो पत्थर सिंधु सेवड़ा के पीछे चला गया और पत्थर ने जादूगर को कुचल दिया। इस घटना में जादूगर की मौत हो गई, लेकिन मरने से पहले उन्हें तांत्रिक ने श्राप दिया था कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। उनकी आत्मा इस किले में भटकती रहेगी। तब से इस किले में रात के समय कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि यहाँ रात के समय भूत रहते हैं और कई तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। सूर्यास्त के बाद लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है। वर्तमान में भानगढ़ का किला भारत सरकार की देखरेख में है। किले के आसपास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक टीम मौजूद है। यहाँ रात में किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को खुदाई के बाद इस बात के प्रमाण मिले कि यह एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर था। कहानी में भानगढ़ के किले की कहानी और भी दिलचस्प है। 1573 में आमेर के राजा भगवान दास ने भानगढ़ का किला बनवाया। ये किला बस्ती के 300 वर्षों तक आबाद रहा। 16वीं शताब्दी में राजा सवाई मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किले को अपना निवास स्थान बनाया था। भानगढ़ किले को भूटिया किले के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कई कहानियां हैं, इसीलिए यहाँ लाखों लोग घूमने आते हैं। इस जगह को असाधारण गतिविधियों का केंद्र भी माना जाता है। भानगढ़ कैसे पहुँचे? इस किले में घूमने का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। इसके बाद यहाँ इसकी इजाजत नहीं है। जयपुर से किले की दूरी लगभग 80 किलोमीटर है। ये दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। किला सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है।
तो ट्रेन से आने के लिए आपको अलवर स्टेशन पहुंचना होगा और वहां से आप टैक्सी की मदद से भानगढ़ पहुंच सकते हैं।